आज जो है सीतामढ़ी का सियासी पारा कुछ गर्म हो गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं वो जमा खान जी पहुंचे हैं सीतामढ़ी 2 दिन के दौरे पर। तो दौरा क्या होगा उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शम्स शाहनवाज आलम जी, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे हम इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के ज़रिए मुझे लाखों लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है, और निश्चित रूप से आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोकतंत्र की जो मजबूती है और जो सुंदरता है जिसके अंदर मीडिया का एक अहम रोल है, उसमें आप लोग आने वाले समय में निर्णायक भूमिका में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो हम शुरू में ही जैसा कि आपको बता रहे हैं कि सियासी पारा जो है सीतामढ़ी का चढ़ा हुआ है। तो आज अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान जी पहुंचे सीतामढ़ी। हमें उम्मीद है कि बाढ़ और कोरोना, क्योंकि कोरोना का अभी दौर चल रहा है और काफ़ी लॉकडाउन भी लगाया गया, अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच में पहली बार पहुंचे हैं सीतामढ़ी ज़िले में, तो क्या कुछ वो इस पर दिखाएंगे अपना, क्या एनडीए के लोगों के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। तो क्या कहना चाहेंगे शम्स शाहनवाज आलम जी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो प्रभारी मंत्री हमारे हैं जमा खान साहब का, उनका मैं सीतामढ़ी की धरती पे स्वागत करता हूँ। लेकिन मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का कि एक सरकारी कार्यक्रम को किस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम में बदला जाता है, और इस कोरोना काल में जब हर तरफ गाइडलाइंस की बात हो रही है, हर तरफ आम आदमी को सख्ती से और उनसे बहुत कड़ाई से निपटने की बात होती है, लेकिन जब राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और ख़ास तौर पे सत्तारूढ़ दल के, तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ती हैं कोरोना गाइडलाइंस की। ये सिर्फ आम लोगों के लिए होता है क्या? यही तो मैं देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ जहाँ जहाँ सत्तारूढ़ दल के लोगों का कार्यक्रम हुआ है पिछले दिनों में, लॉकडाउन के अंदर हुआ है, और उन्होंने, किसी ने बार गर्ल को नचवाया है, किसी ने डांस प्रोग्राम कराया है, किसी ने तमाम मर्यादाओं को तोड़ा है, कार्यकर्ताओं ने उनकी बातों को नहीं माना है, कोरोना गाइडलाइन को, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं तो हुई नहीं। हमने देखा छोटे जैसे गांव देहात में गरीब लोग को कहेंगे नहीं 20 लोग ही जाइए शादी में, और हमने देखा बड़े बड़े जो लोग हैं 1-1 हज़ार लोगों को भीड़ जुटाकर काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई। देखिए, ये तो डुमरा मुख्यालय के अंदर एक कर्मचारी के परिवार में जो शादी हुई थी, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि डीएम के घर से 100 मीटर की दूरी पे रात भर तमाशा होता रहा और जिला प्रशासन सोई रही। मैं यहाँ इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच सीतामढ़ी पहली बार आए, और आने का मतलब क्या है? आने का मतलब क्या कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी या सीतामढ़ी की समस्याओं पे बात होनी है? इसलिए कि समस्याओं पे तो कल मीटिंग्स रखा गया, एक दिन पहले वो आए हैं, आज लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है कि वो क्यों मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहली बार किसी प्रभारी मंत्री के जो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें जिस तरीके से प्रतिलिपि जो है वो सिर्फ एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया गया कि साहब वो उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे। इससे पहले भी लोग आए हैं। अशोक चौधरी, जो आज भी मंत्री हैं, अशोक चौधरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वो भी सीतामढ़ी आए थे बतौर प्रभारी मंत्री। हम लोग कांग्रेस के पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा था कि मैं आज प्रभारी मंत्री की हैसियत से आ रहा हूँ, इसलिए आज मैं पूरे ज़िले की बात करूंगा, तमाम लोगों से मिलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा और उनकी बातों को सुनूंगा। लेकिन ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। ये तो लग रहा है कि जेडीयू का कोई सम्मेलन टाइप का है। अब कल क्या बात होगी, कोरोना पे क्या बात होगी, बाढ़ की चुनौतियों पे क्या बात होगी, सीतामढ़ी की 100 समस्या है, जाम की समस्या है, रोड ओवर ब्रिज की समस्या है, यहाँ लगातार हत्याएँ हो रही हैं, लगातार डकैती हो रही है, यहाँ जो अपराधी है बेलगाम हो चुका है, जो नल जल योजना और 7 निश्चय योजना पूरी तरीके से आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नल जल तो लूट खसोट मची। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इन पे समीक्षा होनी चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ आखिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कार्यकर्ता तो हैं ही, कार्यकर्ता तो वो पार्टी के हैं, और वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे।
पार्टी में रहेंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्यों मुलाकात हो रही है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं कि कोरोना गाइडलाइंस को कम से कम माननीय मंत्री जी को ये समझाना चाहिए था कि आप सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक मैसेज होता है, एक नैरेटिव तय होता है कि सत्तारूढ़ के दल के लोग ही अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो बाकी को आप कैसे बोल सकते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कानून एक समय में कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून ऐसा पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि सत्तारूढ़ के दल के लोग जो है वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाएंगे और बाकी लोगों को जो है वो कोरोना की तमाम सख्तियों को मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता शासन। दिलचस्प की बात यह है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जी भी आए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आज उनका स्वागत यहाँ हो रहा है। इसलिए कि मदरसा बोर्ड के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है वो माननीय मंत्री जी, अल्पसंख्यक मंत्री यहाँ मौजूद हैं, उनको भी पता हो गया होगा। उनके पास भी लोग गए हैं, मुझे जानकारी है। 2459+1 जो मदरसों का जो मामला है उसमें 806 मदरसे ऐसे हैं जिनका स्थल जांच हो चुका है और पिछले 21 महीने से इन मदरसों के शिक्षकों को पैसा नहीं मिला है। सीतामढ़ी जिला के अंदर 3 मदरसा के जो अध्यापक हैं उनकी मौत हुई है गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से। कोरोना काल में उनके पास पैसा नहीं था इसलिए कि उनको वेतन नहीं मिला। शर्म आती है। उनको स्वागत कराने की बजाय उनको पहले जाकर उन परिवारों से माफ़ी मांगना चाहिए था, जाके उन अध्यापकों से कर जोड़ के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए था कि उनकी नाकामी की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से, उनकी जो व्यवस्था है उसकी वजह से आज वो 3 जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं मदरसों के, उनकी मौत हुई है। मुझे तो इस बात का भी हैरानी है कि आखिर जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे आज कौन लोग हैं वो जो स्वागत कर रहे हैं ऐसे लोगों का। इसलिए मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम लोग तो ये चाहते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन आदमी है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बार बार अदालत को कहना पड़ता है कि साहब आप वेतन क्यों नहीं देते, आप वेतन क्यों नहीं दे रहे भाई। और मदरसा बोर्ड में सिर्फ इन मदरसों का मामला नहीं है, पूरे मदरसा बोर्ड के जो मदरसे जिला में और पूरे बिहार के अंदर हैं वहाँ समय पे वेतन नहीं मिल रहा है लोगों को। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इनका समाधान होना चाहिए। और स्वागत कराने की बजाय उन परिवारों से जाकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को मिलना चाहिए जिन्होंने उनकी नाकामी की वजह से, मदरसा बोर्ड की नाकामियों और गलतियों की वजह से आज उनके परिवार के लोगों ने अपनी जान भुखमरी और गरीबी की वजह से गंवा दी। अंत में मैं एक ये आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो ओवर ब्रिज है सीतामढ़ी का, क्या वो 2 स्तंभ ही रह जाएंगे, वहाँ पे लोगों का फ्लैक्स ही सिर्फ लगता रहेगा या कभी पुल का निर्माण भी होगा? देखिए, बिहार के अंदर जो है ना वो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो जब तक के डबल इंजन की सरकार चलेगी ना मुझे नहीं लगता कि ये 2 पिलर से ये बन पाएगा। इसलिए कि सरकार की जो सोच है, जो जिला प्रशासन की सोच है, जनप्रतिनिधियों की जो प्रतिबद्धता है वो नदारद है। कल तक हमारे स्थानीय विधायक कहते थे कि साहब 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि वो भी बैकफुट पे चले गए हैं। एमपी साहब कई बार चिट्ठी लेके आए हैं, काम शुरू होता नहीं है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कि सीतामढ़ी के लोगों का सब्र टूट जाएगा और लोग संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता न चुने। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि तत्काल जो लाइफ लाइन बन चुकी है वो ओवरब्रिज, उसका तत्काल निर्माण होना चाहिए। इसलिए कि वहाँ हर दिन किसी न किसी मरीज की वहाँ 1-1 घंटे रुककर, और सिग्नल बंद होने की वजह से वहाँ पर इतना जाम लगता है कि घंटों लोग खड़े रहते हैं, मरीजों की मौत होती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है और लोगों का बहुत वक्त ख़राब होता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है और जिला प्रशासन को, मैं तो जो हमारे नए डीएम आए हैं मैं सबसे पहले उनको माला पहनाऊंगा अगर वो अपने रहते, अपने कार्यकाल के दौरान इस रोड, जो रेलवे रोड ओवर ब्रिज है मैसौल में है निर्माणाधीन, उसका कार्य पूरा करवाएं। निश्चित रूप से सीतामढ़ी का एक एक बच्चा उनको दिल से दुआएं देगा, ऐसी मैं अपील और ऐसी मैं मांग भी आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीतामढ़ी शमशानवाल आलम जी। तो इनसे इन सभी मुद्दों पर बात हुई और अंत में आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे।